अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मेरा जो इस वक्त का रिव्यू है, रिएक्शन है, इसमें मैं रिव्यू दूंगी मदनी शाहिद की बहन हिरा की व्लॉगिंग के ऊपर। और इसके अलावा मैं बात करूंगी अब से कुछ देर पहले, या मैंने ख्याल है कि हाँ कुछ देर पहले का ही है, या हो सकता है कि अपना ये रिएक्शन मैं सुबह में अपलोड करूं। तो मैंने जो अब से कुछ देर पहले व्लॉग देखा, फोर सिस्टर वाली जो है राबिया बाजी, उनके रिव्यू दूंगी उनके व्लॉग के ऊपर। आज का जो उनका रिएक्शन था अपने व्लॉग के अंदर, उसके ऊपर मैं रिव्यू दूंगी। और आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम रिव्यू दे रही हूँ राबिया बाजी के इसके ऊपर, रिएक्शन के ऊपर। और फर्स्ट टाइम ही रिव्यू दे रही हूँ मैं हिरा शाहिद के व्लॉग के ऊपर। दोस्तों, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अननेसेसरी जो है रिएक्शंस ना दूँ। हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि अब मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए तो मैं ज़रूर देती हूँ। हाँ, और कोई चीज़ ऐसी हो जो मार्केट में नई और गरम आई हो और उस पर बात करनी हो, मुझे मौका ना मिला हो तो फिर रह जाए तो बाद में ज़रूर देती हूँ। लेकिन आज मैंने जो है वो हिरा का चैनल मैंने आज देखा इतने दिनों में, और उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना मुझे ज़रूरी लगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी, पिछली चीज़ें देखी, अभी लेटेस्ट चीज़ें मैंने इतनी नहीं देखी। आज का ब्लॉग देखा और फिर उसके 3 हफ्ते पहले का ब्लॉग देखा जहाँ उसने अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन किया था। खैर, तो मेरा रिव्यू शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे, या शायद कुछ लोग जो है उससे अगर उसको समझ जाएं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाएं, तो शायद उसके साथ इत्तेफाक भी करें। दोस्तों, मुझे अभी तक जो है वो चंद चीज़ें जो हैं इस बच्ची में जो है वो डिफरेंट लगी। डिफरेंट ये थी कि एक तो ये माशाल्लाह बोल्ड है, लेकिन इतनी ज़्यादा बोल्डनेस जो है वो पता नहीं उसकी पसंद नहीं की जा रही। शायद वो गांव देहात का उसका बैकग्राउंड है, और आप लोग उसे गांव देहात में देख रहे हैं। ठीक है, वो एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन वो जैसे उसने रिएक्शन अपना व्लॉग स्टार्ट किया, भाई के चैनल से स्टार्ट किया, उसके भाई का चैनल था। हम वहाँ मदनी शाहिद को देखते थे, हमें अचानक से हिरा देखने को मिली, और उसके बाद हिरा जो थी वो पहले अबाया और हिजाब में आ रही थी, फिर हिरा जो है वो बेनकाब हो गई। तो ये चीज़ें भी जो है वो लोगों को एकदम से जो है वो अजीब लगी। उसके बाद वो एक गाँव देहात का व्लॉग उसका, और उसमें उसकी बोल्डनेस ये कि इंग्लिश सॉन्ग्स के ऊपर उसकी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं, और लोग जो है वो ये कहते हैं क्योंकि इसमें जो है मेन रीज़न सिर्फ ये नहीं है गांव देहात, बल्कि इसमें मेन रीज़न मुझे जो फील हुआ वो ये हुआ कि इनकी अम्मी जो है, इनकी मदर जो है वो सितारा यासीन की व्लॉगिंग को पसंद नहीं करती थी। और आप सबको शायद मैंने भी एक रिएक्शन में बताया है, बल्कि एक नहीं, मैंने 1 साल पहले वाले रिएक्शन में भी ये बात शायद की थी, और हमारी बहुत सी दूसरी रिएक्शनिस्ट बहनें जो हैं उन्होंने भी इस बात पर रोशनी डाली कि सितारा यासीन की ये जो जेठानी थी, हिरा शाहिद की अम्मी जो थी, वो सितारा यासीन को उनकी व्लॉगिंग की वजह से पसंद नहीं करती थी। और उनके आई थिंक भाई की शादी थी जिसमें उन्होंने पहले सितारा को इनवाइट किया था। अब वहीं जब सितारा जो है, सितारा भी कराची में थी और ये भी कराची में रहती थी, तो वहाँ जो है शादी पे इनवाइट करने के बाद बिल्कुल शादी वाले दिन या उससे एक दिन पहले सितारा यासीन को आने से मना किया गया कि आप शादी में नहीं आओगी क्योंकि आप व्लॉगिंग करती हो। ये कह सकते थे इससे कि भाई आप जो है वो किसी का फेस नहीं दिखाओ, आप अपने कैमरे का एंगल ऐसे रखो, और ख़ानदान की किसी औरत का फेस रिवील नहीं होगा तुम्हारे चैनल के थ्रू, तो ऐसा ही होता। लेकिन पता नहीं क्या बात थी। लेकिन मैंने सुना एक और चीज़ भी दोस्तों, हमने सुनी थी कि उसने कभी जो है वो उसका फेस रिवील हुआ सितारा के किसी व्लॉग के अंदर, उसने केस कर दिया था। हालांकि सितारा ने आई थिंक वो डिलीट भी किया, या सितारा से बल्कि ये मैंने सुना कि पासवर्ड जो है वो खो गया था उस चैनल का, तो सितारा का वो चैनल जाया, और आई थिंक शायद वो ये आयत वाला चैनल ही होगा। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए मैं इस बात के ऊपर उनको टारगेट नहीं करूँगी केस वाली बात के ऊपर। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको पर्सनली सितारा की व्लॉगिंग में, मतलब उनको व्लॉग पसंद नहीं था, ठीक है। उन्हें यूट्यूब पर औरतों का आना, यूट्यूब के ऊपर औरतों का काम करना, या यूट्यूब के ऊपर काम करना उन्हें पसंद नहीं था। घर की औरतों का बेपर्दा होकर आना उन्होंने इसीलिए रोका था कि आपके मोबाइल में घर की औरतों की वीडियोस आएंगी। अब जब इनकी अपनी जवान यंग बेटी जो है वो आई है और बिल्कुल सामने आई है, और उसने खुद कहा कि मैं पर्दा वैसे नहीं करती। हाँ, मैं कुछ दिन के लिए वो थी निकाब के अंदर, उसने कहा क्योंकि मैं जो है वो अभी जो है वो इतनी फ्रैंक नहीं, उसने तो कहा मैं कैमरा शाय हूँ। जो कैमरा शाय लोग होते हैं तो वो फिर मेरा ख्याल है हमेशा कैमरा शाय ही होते हैं। वो ये कह सकती थी कि अभी मैं जो है इतनी हैबिचुअल नहीं हुई कैमरा के सामने आने की, तो शायद जो है मुझे कुछ टाइम लगे। और फिर उसने पहले ही कह दिया कि मैं कैमरा शाय हूँ, तो इस बात पर भी लोगों ने उसका मजाक बनाया। उसके अलावा उसकी कुछ पुरानी वीडियोस हैं जो यूट्यूब के ऊपर तो उसने शायद नहीं डाली, ये हमें नहीं मालूम कि किसी और जो है ऐप के ऊपर डाली होंगी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस नहीं थी। लेकिन वहाँ उन वीडियोस को बनाते हुए लग रहा है जी वो कोई कैमरा शाय वाय नहीं थी।
ये भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता चुकी कि उनकी फैमिली के अंदर सितारा की व्लॉगिंग को पसंद नहीं किया जाता था, इनके ख़ानदान में पसंद नहीं किया जाता था। और मेन रीज़न यही था कि इन्हीं की अम्मी ने ये बात उठाई हुई थी कि सितारा जो है वो व्लॉगिंग करती है, उसमें शर्म नहीं है, उसमें हया नहीं है, उसमें तमीज़ नहीं है, वो दुनिया के सामने आ रही है। और आज उनकी अपनी बेटी व्लॉगिंग कर रही है और दुनिया के सामने अपने फेस के साथ आ रही है, बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रही है। तो डबल जो है वो आप लोगों का क्राइटेरिया क्यों डबल क्राइटेरिया सितारा को लेकर आप लोगों के ख्यालात अलग हैं। हालांकि देखा जाए एज वाइज देखा जाए तो सितारा यासीन की जो जेठानी है, हिरा की जो अम्मी हैं, वो सितारा यासीन की माँ की जगह लगती हैं मुझे। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल उनकी माँ की एज की, लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी है इकरा, वो भी शादीशुदा है और बच्चों की माँ है। और सितारा की एज में और उसकी एज में बहुत कम फ़र्क मुझे महसूस होता है। मैंने उसको देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी एज में और सितारा की एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हिरा को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हिरा का कोई जवान भाई आई थिंक और भी है, पता नहीं, सुनने में आया था, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि है या नहीं है। और इस तरह सितारा की एज से मुझे लगता है कि इसकी जेठानी जो हैं वो उससे एज में अच्छी खासी बड़ी हैं, और उसके बावजूद उन्होंने सितारा के लिए नरम गोशा नहीं दिखाया और कौसर को भी ज़ोरों शोर से वो सपोर्ट करती रहीं। और अब जब उनकी अपनी बेटी बाय फेस आ रही है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनकी बेटी को अपना फेस रिवील करना पड़ा। चलो ठीक है, वो आम जिंदगी में पर्दा नहीं करती होगी, और फिर उन्हें अपना फेस दुनिया के सामने क्यों दिखाना पड़ा, और वो आम ज़िंदगी में भी अपना फेस क्यों नहीं कवर करती थी, जबकि इनकी अम्मी जो हैं वो इस चीज़ को टारगेट करती रहीं कि व्लॉगिंग यूँ है और बेपर्दगी है और जो कुछ भी है। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों थे आप लोगों के, ये चीज़ समझ नहीं आती। और वाकई दोस्तों एक हद तक ये भी लगता है कि सितारा यासीन की जो नफ्सियात है ना, वो इन लोगों के डबल स्टैंडर्ड ने ही ख़राब की। वो कैसे दोस्तों कि आज जो है राबिया का जो व्लॉग था, उसमें राबिया ने एक छोटा सा रिएक्शन दिया। उन्होंने उसमें कहा कि मैंने एक थंबनेल लगाया था जहां मैंने कहा था कि मैं जो है वो सितारा के बग़ैर शादी पे नहीं, निकाह पे नहीं जाऊंगी। आई थिंक ये हीरा के निकाह की बात हो रही थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर सितारा निकाह में आएगी तो मैं निकाह पे जाऊंगी। तो कहती हैं कि इस बात को बहुत बढ़ावा दिया गया, और उनके ससुराल में जो है वो इनके अपने ही किसी करीबी ने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हैं, शाहिद भाई तक बातें पहुंचाई और उसको बढ़ाया चढ़ाया। और उसके अलावा लोग भी हैं, हेटर्स होते हैं सितारा के, वो जाके जो है तीली लगाते हैं। उनको पता होता है कि अब हमने ये जो बू सूंघ ली है, अब हमने कहाँ जाकर जो है वो टारगेट करना। तो वो लोग गए हैं और हिरा के चैनल पे आई थिंक जाकर उन्होंने ये सारी अपनी भड़ास निकाली और उस बात को बढ़ाया है, हवा दी है और बात का रुख ही चेंज कर दिया। खैर वो कहती है हमारे घर के मामले थे, मैं गई हूँ, वो अपनी सास की बरसी पर गई थी और वहाँ फेस टू फेस बैठकर उन्होंने आपस में बात की और मामलों को सॉर्ट आउट किया। वहीं दोस्तों जहाँ ये सारी बात वो बता रही थी, वहीं उन्होंने एक बात कही कि उनके अपने हैं जो ये चीज़ जो है पसंद नहीं करते, जिन्हें तकलीफ़ होती है कि मैं, राबिया अपना बता रही थी कि मैं सितारा के साथ हूँ, हम सितारा के साथ हैं, मतलब शाहिद भाई और राबिया जो हैं वो सितारा के साथ हैं। तो उन्होंने यहाँ कहा कि हाँ जी हम उसके साथ थे और हैं और रहेंगे, और हम छुप कर भी उसके साथ हैं, सामने भी उसके साथ हैं, मतलब हम हर तरह से उसके साथ हैं। तो ये चीज़ जो है वो किसी को हज़म नहीं हो रही। किसको हज़म नहीं हो रही वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वहीं हिंट मिली हमें राबिया की इस बात से कि वो कह रही थी कि हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यूट्यूब नहीं पसंद, जो कहते हैं कि यूट्यूब गलत चीज़ है, यूट्यूब के ऊपर आना ही नहीं चाहिए। यानी कि इनका इशारा था अपने जो हैं, आई थिंक इनके देवर लगते हैं, हाँ इनके देवर खालिद की तरफ, जो कि सितारा के जेठ हैं। ये वही जेठ हैं दोस्तों जो सऊदीया में बैठकर बड़े बड़े फतवे दे रहे थे सितारा यासीन के ऊपर। और आई थिंक आप लोगों को याद होगा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस दौर में वो सामने आया था, जिस पे इनकी बेटियों की वीडियोस हैं। और इसके अलावा इनकी बेटियां जो हैं वो मदनी शाहिद या हिरा शाहिद जो हैं उनके व्लॉग्स में भी हमें देखने को मिलती हैं। बच्चियां हैं, अगर इतना आप दीनदार हैं तो आपके अपने बच्चों का यूट्यूब चैनल क्यों था? अगर आपकी बेटियां छोटी हैं, आप कहते हैं कि वो अभी नाबालिग हैं, नादान हैं, ना समझ हैं, उनको पर्दे की एज नहीं है, तो ये सोच, ये चीज़ आपकी बिल्कुल गलत है। आप जैसा माहौल दोगे कल आपके बच्चे वैसा ही करेंगे। अब अगर आप जो है वो सितारा के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि यूट्यूब बिल्कुल गलत है और यूट्यूब के ऊपर औरतों का नहीं होना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर किसी को नहीं होना चाहिए, तो पहली बात तो ये कि क्या हिरा औरत नहीं है? वो इस्लाम में उसके लिए, उस एज की लड़कियों के लिए पर्दा फ़र्ज़ नहीं है? क्या जो रिस्ट्रिक्शन आप सितारा के ऊपर लगा रहे हैं क्या वो हिरा के ऊपर लागू नहीं होती? आपका क्राइटेरिया मुख्तलिफ क्यों?
दूसरी चीज़ यहाँ मैं एक और बात कहूँगी कि आपकी बेटियाँ अगर छोटी हैं, बच्चियाँ हैं, तो भी उनके लिए भी आई थिंक जायज़ नहीं। अगर आप इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जैसे कि इनकी बेटियों ने स्लीवलेस पहना होता है, तो हमारे मज़हब में ये चीज़ है कि बच्चियों को ऐसे लिबास पहनाओ जिन्हें बड़े होकर जब वो आप उनको पहनने से रोको तो रोक सको। क्योंकि आप बॉडी होती है दोस्तों, बॉडी जो है ये आदी हो जाती है ड्रेसिंग की, ठीक है। आप जैसी ड्रेसिंग अपने बच्चों को करवाएंगे ना, तो इनकी जो बॉडी के जो सेंसेस होते हैं ये उस किस्म की जो है ड्रेसिंग में कंफर्टेबल फील करते हैं, नेचर बन जाती है इंसान की। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो लड़कियां जो हैं वो जीन्स वेयर करती हैं और वो कहती हैं हम इसके अलावा कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक। क्यों? क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है और फिर बड़े होकर उनको फिर सख्तियाँ करनी और ये सारा कुछ, तो ये गलत होता है। तो हमें ऐसी ड्रेसिंग अपने बच्चों को करवानी चाहिए जो हम बड़े होकर भी अपने बच्चों को मतलब रोकना टोकना फिर ना पड़े। तो इतनी छोटी तो वो बच्चियाँ हैं नहीं कि आप उनको स्लीवलेस पहनाते हैं। दीन के हिसाब से देखा जाए तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बच्चियाँ जो है इस किस्म की ड्रेसिंग कर सकती हैं, करनी चाहिए और बच्चियों को ब्लॉग बनाने चाहिए, तो फिर सितारा के लिए पाबंदी क्यों है? लेकिन दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताऊँ, इनकी फैमिलीज़ के अंदर सितारा को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया और सितारा को अप्रिशिएट करना दूर की बात, उसको ओन ही नहीं किया गया। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि जो है हिरा शाहिद, उसकी व्लॉगिंग जो है उसको मैं टारगेट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी। हाँ, जब तक मैंने उसमें कोई गलती नहीं देखी तो ज़रूर मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी, रिएक्शन दूँगी, टारगेट करूँगी। लेकिन अभी फ़िल वक्त मुझे उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा उस बच्ची का। हाँ, वो जो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाती है अपनी मंगनी शादी को लेकर और बिल्कुल भी उसका चोंच ही नहीं बंद हो रही थी। खैर, वो जो आज भी उसका ब्लॉग था जिसमें वो अपनी रिंग देखने गई हुई थी, और या शायद बहुत ही नासमझ है, कुछ ज़्यादा ही वो मुँह फट सी है, बोल देती है हर चीज़, या शायद उसकी नेचर ऐसी ही हो, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन खैर उसको चाहिए थोड़ा सा एक चीज़ के अंदर ना, इस चीज़ के अंदर ख़ासतौर पर रिश्ते के लिहाज से, क्योंकि वो अपना बैकग्राउंड और सारा कुछ गांव का दिखा रही है, तो इतना बोल्डनेस शायद सूट नहीं कर रही वहाँ पर। मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि बैकग्राउंड के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बोल्डनेस उस व्लॉग के अंदर बैठ नहीं रही, कहीं वहाँ एडजस्ट मतलब फ़िट नहीं हो रही, शायद इसलिए हम लोगों को ऑड लग रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि मैं हिरा के व्लॉगिंग को टारगेट इसलिए फ़िलहाल नहीं कर रही, एक तो उसने कुछ गलत अभी तक मुझे नहीं लगा, मैंने या देखा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि हिरा जो है उसको सितारा यासीन ने अपनी दोस्त बताया था, और जहाँ तक मेरा सितारा यासीन के हवाले से सोचना है तो मैं किसी को इतना टारगेट कभी नहीं करती कि कोई उठकर जो है वो फिर सितारा का ही दुश्मन बन जाए, ख़ास तौर पर उनकी फैमिली के अंदर से, क्योंकि सितारा यासीन के लिए पहले इतनी मुश्किलात हैं। और अगर मैं या कोई भी रिएक्शनिस्ट जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स को इस तरह से टारगेट करना शुरू कर दे कि वो सितारा यासीन का और जीना हराम कर दें, तो ऐसी सपोर्ट का या ऐसे आप किसी के लिए मैं कहूँगी कि आसानियाँ पैदा करने के बजाय आप उसके लिए मुश्किलात ही पैदा कर रहे होंगे, तो ऐसी सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता जहां आप अगले के लिए और मुश्किलात खड़ी कर दो। तो सपोर्ट का तरीका ये होता है कि आप अगले को समझाओ और समझाने के बाद उसे मार्जिन भी दो कि वो बेहतर हो सके, बेहतरी की तरफ जाए। तो हिरा का जो है वो सीन ये है, ठीक है वो मदनी के चैनल से आई है, लेकिन हिरा वो बच्ची है जिसके लिए सितारा यासीन ने कहा था कि हिरा मेरी दोस्त है। और जब सितारा यासीन जो है वो साजिद भाई की शादी के दिनों के व्लॉग उसके थे, तो हम कहीं ना कहीं हिरा को देखते थे, सितारा के व्लॉग, मतलब बाय फेस तो नहीं देखते थे लेकिन सुनने में आता था हिरा आई हुई है। और सितारा ने कई बार बताया था कि हिरा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हो सकता है हिरा के इसी कॉन्फिडेंस की वजह से सितारा को पसंद हो, उसके एजुकेशन की वजह से पसंद हो, क्योंकि सितारा वो बंदी है जो आगे बढ़ना चाहती है और कहीं ना कहीं उसको लगता था कि इस बच्ची में पोटेंशियल है। और ये भी हो सकता है कि वो अपनी माँ की तरह कंजस्टेड माइंड की ना हो, वो एक जो है मैं कहूँ कि खुले जहन की हो, या जैसे आगे बढ़ने वाले इंसान जो होते हैं जिनके अंदर जुस्तजू रहती है कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की, मेहनत करने की और वक्त और हालात को बदलने की, जैसे कि सितारा ने किया। हो सकता है इस बच्ची के अंदर इस किस्म की चीज़ें हो, इसीलिए वो ये सितारा की दोस्त भी रही। हो सकता है कि ये बच्ची सितारा के साथ उस तरह का बिहेव ना करती हो जैसे कि इसकी माँ ने किया हो, और इसलिए मैं इसको जो है अभी थोड़ा सा जो है स्पेस दूंगी और इस चीज़ का मैं इसको मार्जिन दूंगी कि सितारा यासीन ने कभी कहा था कि हिरा मेरी दोस्त है, और मैं
चाहूँगी कि हमेशा सितारा यासीन की इस बात का लाज रखे, क्योंकि बींगा जो है वो मैं रिएक्शनिस्ट इसको इसीलिए फ़िलहाल नहीं किसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रही, क्योंकि इसने अभी तक एक तो कुछ गलत किया नहीं, मुझे नहीं पता चला, और दूसरी चीज़ ये कि सितारा ने कभी ना कभी इसको अपनी दोस्त कहा। और आप सबको याद होगा कि जिसकी अम्मी की यानी पूरी फैमिली के गाँव जाने के बाद भी अपने एग्ज़ाम्स की वजह से सितारा के घर में रुकी थी, या पंजाब से शायद वापस गई थी सितारा के घर, और ये वहाँ रुकी थी और उसने एग्ज़ाम्स भी दिए थे, और उसके बाद भी इसका आई थिंक एक चक्कर पर जो है वो कराची का लगा था, उसमें भी ये सितारा के घर गई थी और फिर अपनी खाला के घर भी रही थी। मतलब ये कि सितारा के साथ इस बच्ची का अभी तक जितना मैंने सुना है तो मुझे लगा है कि सितारा का और इसका आपस में अच्छा जो है वो उठना बैठना है, जो है अच्छा सा कोई लगाव है, कोई रिलेशन है ऐसा जो डिफरेंट है आई थिंक। अभी मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं मालूम, लेकिन जब तक जो है हम ऐसी कोई चीज़ नहीं देखते कि सितारा के लिए कुछ नेगेटिव करती है या किसी के लिए भी कुछ नेगेटिव करती है, तब तक तो मैं नहीं चाहूँगी मैं इस बच्ची को टारगेट करूँ। और उसके अलावा मैं जो है वो सितारा यासीन के दीगर बाकी सपोर्टर्स को भी कहूँगी कि थोड़ा सा मार्जिन देकर देखिए, हो सकता है कि ये बच्ची अपनी माँ जैसी ना हो, अपनी फैमिली जैसी ना हो, ख़ासकर अपने चचा जैसी ना हो। और खैर उनका क्राइटेरिया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, शुरू से नहीं पसंद, सिर्फ इसलिए नहीं कि सितारा यासीन के साथ उन्होंने जो बिहेव किया, या सितारा यासीन की जो उन्होंने पब्लिकली इंसल्ट किया, सितारा यासीन को उन्होंने पब्लिकली आकर जिस तरह कमज़ोर किया, दुनिया के आगे डाला, कुत्तों के मुँह में दिया अपनी भाभी को, अपने भाई को, वो चीज़ तो अलहदा ही है, वो तो नाकाबिले माफ़ी चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ भी कि इस्लाम में ये हमें सिखाया जाता है, ये दर्स दिया जाता है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो, दूसरे शख्स के लिए भी वही पसंद करो। तो इस बंदे का अपनी फैमिली के लिए क्राइटेरिया अलग है, इसकी बच्चियाँ बोल्ड होनी चाहिए, वो यूट्यूब पे आनी चाहिए, और उनकी लाइफ जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, इनकी बच्चियाँ जो है वो क्रिएटिविटी अपनी दिखाएं, बढ़ाएं, और दुनिया को एक्सप्लोर करें, और सब कुछ करें, और आगे बढ़ें, और पता नहीं क्या क्या कर डालें। वो इनकी सोच है अपनी बेटियों को लेकर। और वहीं सितारा यासीन और उसके बच्चों को लेकर इनकी कंजस्टेड सोच जो है वो इन्हें बहुत नीचे दिखाती है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है कि आपका क्राइटेरिया खुद के लिए अलग हो और दूसरे के लिए अलग हो। जैसे हमारी बहन उस दिन कोट कर रही थी अपने रिएक्शन के अंदर, तो बात मुझे यहाँ भी याद आई कि हैं का वाक़ई कुछ नज़र आते हैं, कुछ होते हैं कुछ। तो ये वही बंदा है बिल्कुल जनाब, इसके तौर अतवार अलग हैं, इसकी बात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो इसका अंदाज़ है, जो इसका लाइफ स्टाइल है, जो इसका असल में मैं कहूँगी कि इसका रहन सहन है, वो इसकी बातों से, इसकी जो है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से और इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल ही डिफरेंट है, ज़रा सा भी मैच नहीं खाता, हर चीज़ में डिफरेंस है। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।